जाना जंगल राज का डर। जंगल का घर और वीरों को हमारे राजन के बारे में। अरे बिहार को कौन चलावेगा? बिहारी चलावेगा कि बाहरी चलावेगा? बिहार में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? चोपड़ा एक बार फिर से आपको लेकर आया। नमस्कार, मैं अमन चोपड़ा आपको लेकर आया हूँ कौन बनेगा मुख्यमंत्री में। और आज हम सीवान पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि, कर्मभूमि, और ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं ये भी राजेंद्र उद्यान ही है, जहां पर आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में सीवान के लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति जो हैं, उनकी ये जन्मभूमि। लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर आज भी शहाबुद्दीन के नाम से ये जानी जाती है जगह। वो एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। जितने भी लोगों से मैं बात कर रहा था, देखिए रिएक्शन देखिए लोगों का, सबके पास आएंगे, बहुत कई सवाल है, कई जवाब है। लेकिन आपको बता दें 8 सीटें हैं, 8 विधानसभा सीटें हैं इस जिले में। 6 बीजेपी, 2 जेडीयू। 2010 के विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं, उसमें आरजेडी का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन इस बार जेडीयू के सारे क्या आरजेडी को मदद मिलेगी? हमारे साथ 4 खास मेहमान, आपको बता दें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको बता दें बीजेपी से हमारे साथ है सुधीर जायसवाल, बीजेपी नेता, उनसे बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ जो दूसरे खास मेहमान हैं श्याम बहादुर सिंह, जो कि बरहड़िया से विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं, प्रत्याशी हैं जेडीयू के, इनसे बात करेंगे। और इसके अलावा लीलावती गिरी आरजेडी से हैं, आरजेडी नेता हैं, शहाबुद्दीन की बेहद करीबी मानी जाती हैं लीलावती गिरी, आपका स्वागत है। और साथ ही निर्दलीय भी है हमारे साथ, क्योंकि आपसी लड़ाई में कभी होता है कि फायदा निर्दलीय उठा जाते हैं, तो देवकांत मिश्र भी हैं हमारे साथ। लेकिन जिस तरह से मैं लगातार कह रहा हूं कि इस बार के विधानसभा चुनावों में भी खासकर सीवान में शहाबुद्दीन एक बड़ा मुद्दा होता नजर आ रहा। अमित शाह ने भी ये कह दिया, अमित शाह ने ये कहा है कि अगर बिहार में बीजेपी हारती है तो सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? शहाबुद्दीन होगा, और पाकिस्तान में पटाखे फोड़े जाएंगे। मैं अभी सीवान गया था, वहां मुझे बताया, वहां मैंने पूछा कि भाई लालू और नीतीश की सरकार बनती है तो कौन सबसे ज्यादा खुश होगा? बताइए, कौन होगा भैया बताइए? लालू नहीं होगा, बताइए। नीतीश भी नहीं होगा। अगर लालू नीतीश की सरकार बनती है तो मोहम्मद शहाबुद्दीन सबसे ज्यादा खुश हो जाएंगे, शहाबुद्दीन हो जाएंगे। आप चाहते हैं कि फिर से शहाबुद्दीन का आतंक आए? मित्रों याद रखना, गलती से भी अगर भारतीय जनता पार्टी यहां परास्त हुई, नीतीश लालू जीते, तो परिणाम तो पटने में आएंगे, मगर फटाके पाकिस्तान के अंदर चलेंगे। आप चाहते हैं पाकिस्तान वाले फटाके जलाएं? चाहते हैं? मित्रों, एक ऐसी देशभक्त सरकार चुनिए जो यहां से आतंक के राज को खत्म कर दे, ऐसी सरकार चुनिए। आपने सुना अमित शाह को, जो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी हारती है तो सबसे ज्यादा खुशी मोहम्मद शहाबुद्दीन को होगी। आपको बता दें 12 साल से जेल में बंद है शहाबुद्दीन, लेकिन यहाँ की राजनीति शहाबुद्दीन के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। हमारे साथ श्याम बहादुर सिंह जेडीयू से, सबसे पहले उन्हीं का रिएक्शन ले लेते हैं। सर, कैसा लग रहा है शहाबुद्दीन के साथ खड़े होकर जेडीयू को? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, महागठबंधन हुआ है, बहुत अच्छा। ये अच्छा, 2010 में नीतीश के कार्यकाल में ही, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शहाबुद्दीन का दरबार बंद हुआ। नीतीश एंटी शहाबुद्दीन वोट लेकर 2010 में आए थे, ठीक है? तो अब गलभैया आप कर रहे हैं, ये सियासत की मजबूरी है, कुर्सी चाहिए इसलिए। चौका के बाद चौकी पर ना होला, उस समय दोसर है, समय दोसर बा। ये तो अवसरवादिता होगी ना सर। मतलब 2010 में शहाबुद्दीन का विरोध, अब उसके साथ हम नीतीश कुमार सिपाही वफादार के अवसरवादी बाकी नहीं खे। अब तरह तरह का सवाल हुआ पूछा। सर, ये दोगली बात नहीं हुई क्या कि 2010 में एंटी शहाबुद्दीन वोट आप लोगों ने लिया, शहाबुद्दीन का दरबार लगता था, वो आप लोगों ने बंद करा दिया नीतीश के कार्यकाल में। मतलब शहाबुद्दीन के खिलाफ इकलौती जो फिगर थी वो नीतीश कुमार थे। अब क्योंकि सत्ता चाहिए, अब आप शहाबुद्दीन के साथ गलभैया कर रहे हैं। वो तो आपके लोगों की टिकट तय कर रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब के केहू का टिकट तय ना करल। जब दोनों भाई का गठबंधन हो गई, छोट भाई बड़ भाई जब संगे नहीं कर रहे हैं तो अवध बिहारी का टिकट, अब अवध बिहारी यहाँ पर कहते फिर रहे हैं कि मेरा टिकट काटा जेडीयू ने क्योंकि शहाबुद्दीन ने जेल से कटवा दिया। वो दुविधा में दोनों गए, माया मिलन आराम। बीजेपी में रहे के बाद ठोक कर रही,
जेडीयू में रहे के बाद तो ठोक कर रही दोनों ओर ताके तो गड़बड़ बा केहू टिकट कटले नहीं के टिकट वहाँ के रोहन से कटल। आपके तर्क है। हमारे साथ सुधीर जायसवाल हैं बीजेपी से। सर आप लोग शहाबुद्दीन का नाम ले रहे हैं लेकिन आप भी दूध के धुले नहीं है। मनोज सिंह शहाबुद्दीन के शूटर रहे हैं, वो अभी तलखी आ गई, उनको टिकट आप ही ने दिया है। पहले मैं अपने सम्मानीय विधायक के बातों का आप इसका जवाब दीजिए। मनोज सिंह को टिकट आपने दिया? मैं दे रहा हूँ। इसी राजेंद्र उद्यान में 2010 में इन्होंने कहा था, भोजपुरी में कहावत है कि जेकर मर्दे बा अनहार ओकर मेहरारू सेनूर करके का करी। इन्होंने ही कहा था आपने सर, कहा था ही तो बदले बोले ना सर, मतलब अवसरवादिता है कुर्सी के लिए कुछ भी। अब काल के का बोलल ऊपर बहस हुई। भारत के प्रधानमंत्री तो नीतीश कुमार का डीएनए। आप दिल से खुश हैं शहाबुद्दीन के साथ जुड़कर? पक्का पक्की सीना ठोक के। पहले नहीं थे? पक्का पहले नहीं थे ना? पहले नहीं थे, हम लोग अलग अलग थे, उनका विचारधारा दूसरा था। कह दीजिए राजनीति में सब संभव है, कोई पराया, कोई दोस्त, कोई दुश्मन नहीं है। पक्का इहो बात सही है। यही सही है, इहो बात सही है। नहीं लेकिन अच्छा आप इस बात का जवाब दीजिए ना, आप शहाबुद्दीन का नाम ले रहे हैं, मनोज सिंह शहाबुद्दीन के शूटर रहे हैं, उनको टिकट तो आपने ही दिया। नहीं ठीक है, हम तो दूध के धुले तो आप भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मनोज सिंह मेरे पार्टी से बिलोंग करते थे और किसी कारणवश जेडीयू में चले गए। आज बीजेपी में आए, अपने घर वापसी आए, कोई दूसरी जगह तो गए नहीं है, इसलिए मनोज सिंह को टिकट देना वाजिब था। मेरे परिवार से है, मेरे समाज से आते हैं, मेरे पार्टी के हैं, कल चले गए थे, आज आ गए हैं। नहीं, आप ही की पार्टी के सांसद, वरिष्ठ सांसद आरके सिंह ने बोला था, आपको याद है? मनोज सिंह ने 2 करोड़ में टिकट आपकी पार्टी में बिकाई, वही मनोज सिंह है। तो आरके सिंह ने बोला था ना, ये आरके सिंह की पर्सनली मैटर है, ये कोई पार्टी के। विक्रम कुंवर ने भी बोला सर, विक्रम कुंवर को टिकट कट गया, इसलिए विक्रम कुंवर ने कहा। आरके सिंह का तो टिकट नहीं कटा। आरके सिंह से कोई दुश्मनी होगी पर्सनली, ये मैं नहीं बता। बड़े सांसद है, बिल्कुल सांसद, मैं उनका इज्जत करता हूं, मेरे सांसद है, मगर क्या उनसे दुश्मनी है? पार्टी अपने तरफ किसी व्यक्ति विशेष की भारतीय जनता। हरिशंकर यादव कह रहे हैं 2.5 करोड़ में बिका टिकट। ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, मैं इसका विरोध करता हूं। मेरे पार्टी में किसी को पार्टी को में पैसे पर किसी को टिकट नहीं मिलता है। अच्छा, हमारे साथ लीलावती गिरी भी हैं। मैम अब यही एक उम्मीद रह गई है, 2010 में आपका खाता भी नहीं खुला था, मतलब नीतीश के तीर जो है वो सही निशाने पर लग जाएंगे, आप मतलब उन्हीं की मदद से पहुंचेंगे इस बार? निश्चित रूप से यह महागठबंधन है। आज के समय में महागठबंधन की जरूरत थी, विकास के लिए, सामाजिक एकता के लिए, और बिहार वासियों को नीतीश जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, इसलिए महागठबंधन। लेकिन यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि आरजेडी ने नीतीश को डुबो दिया सिवान में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पहले की बात कुछ और थी, अभी की जो। आपका खाता भी नहीं खुला था 2010 में? वो तो राजनीति में होते रहता है, राजनीति में हार जीत होती है। इस बार जेडीयू से ही उम्मीद है आपको? हमारी 8 सीट पर हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, पूरा 8 सीट पर हम चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा चलिए, कई लोग हैं हमारे साथ, बड़ी संख्या में जनसंख्या यहाँ पर लोग हैं। मेरा पहला सवाल आप सभी से एक ये है, क्या यहाँ पर विकास हुआ है? विकास हुआ है यहाँ पे? बिल्कुल विकास हुआ है, विकास हुआ है, और नीतीश कुमार के रीजन में हुआ, मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के रीजन में हुआ है, और भाजपा के रीजन में एक ईटा विकास का नहीं पड़ा। अच्छा, विकास हुआ है, मतलब ये तो आप ही के लिए समस्या वाली बात है सर। बीजेपी के ही विधायक यहाँ पर 10 साल से, बीजेपी के ही सांसद यहाँ पर 10 साल से, तो विकास तो हो गया, तो आप क्या कर रहे हैं? अब बीजेपी का सांसद या विकास कैले बड़े कि नखन के लिए सवाल छोट बा, लेकिन इस सवाल जो कहने कि इनका पार्टी में टिकट ना बेकार था बच्चा बाबू। सर नहीं, बात वो नहीं है। 10 साल से यहाँ पर बीजेपी के विधायक, 10 साल से यहाँ पर बीजेपी के सांसद, लोग कह रहे विकास हुआ, तो फिर विकास तो हुआ। जब हमारा गठबंधन में इलो रहा तो बिहार का विकास भइला, और जब 2.5 साल से अलग अलग हो गई हलो तो विकास है जी। चलिए एक और सवाल आप सभी के लिए, क्या सिवान, सवाल सुन लीजिए, क्या सिवान अपराध मुक्त हुआ है? हुआ है, अच्छा हुआ है। अच्छा कुछ दूसरी तरफ भी चलते हैं, ठीक है, आप बैठे रहिए आप। हाँ ठीक है, क्या अपराध मुक्त हुआ है सिवान? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। अपराध मुक्त हुआ है, लेकिन जो 3 चीनी मिल है कोई चलाने। ठीक है, कुछ दूसरी तरफ भी है। सर मेरा सवाल आप सभी से है, बैठकर प्लीज बात कीजिएगा, क्या अपराध मुक्त हुआ है सिवान, हाँ या ना? अपराध मुक्त बिल्कुल हुआ है सर। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है, नहीं हुआ, अपराध मुक्त हुआ है, बिल्कुल मुक्त हुआ है, हुआ बिल्कुल हुआ।
ये आपने लोगों का रिएक्शन सुना। सर आप ही बता दीजिए, इनकी लड़ाई में आप तो नहीं बाजी मार जाएंगे कहीं? बिल्कुल मैं चाहता हूं कि मैं बाजी मारूं। दोनों पार्टियों के कैंडिडेट यहां नहीं है, आप देख रहे हैं, सिवान की जनता देख रही है। दोनों पार्टियों के प्रोजेक्टेड कैंडिडेट यहां नहीं है। हैं श्याम बहादुर जी? बिल्कुल नहीं, ये श्याम बहादुर जी बड़हरिया से हैं, सिवान से ना बीजेपी। सिवान जिले में ही आता है सर बरहड़िया सर। सिवान कंस्टिट्यूएंसी से सिवान, तो सिवान जिले में ही आता है ना बरहड़िया? सिवान का जो सिटिंग यहाँ के जो आप क्या वादे कर रहे हैं ये बता दीजिए ना। अपराध मुक्त कर देंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे? बिल्कुल अपराध तो यहाँ है ही नहीं। अपराध तो एक बहाना है और उसी अपराध नहीं है तो फिर अपराध नहीं है तो निकम्मे, उसी बहाने निकम्मे शासन कर रहे हैं। अच्छा एक सवाल मेरा बीजेपी से है। सर मेरा सवाल आप दोनों से ही है, क्योंकि आप बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 10 साल से आप लोग कह रहे हैं अपराध मुक्त कर देंगे, अपराध मुक्त कर देंगे, अपराध मुक्त कर देंगे। अभी भी मैं जब सड़कों पर घूम रहा था, वहां पर बीजेपी के नेता ये कह रहे थे कि अपराध मुक्त। 10 साल हो गए आप नहीं कर पाए, और कितना समय चाहिए आप लोगों को? जब से हम गठबंधन में थे, सिवान बिल्कुल अपराध मुक्त था। आज 2.5 सालों से हम इस सरकार में नहीं है। हमारी सरकार नहीं है, नहीं हमारी व्यवस्था है। अब इस व्यवस्था में अगर गड़बड़ हुई है, नीतीश नहीं करने दे रहे थे, नीतीश नहीं करने दे रहे थे। करने देते हैं। नीतीश जी का दोष है, उनके विधायकों का दोष है, उनके मंत्रियों का दोष है। हम जब तक सरकार में थे बिल्कुल व्यवस्था। 10 साल से आपका सांसद, आपका विधायक, आप अपराध मुक्त नहीं कर पाए। 5 साल से मेरा सांसद। देखिए, जब तक हम गठबंधन में थे, पिछले 2.5 साल में जो महागठबंधन हुआ, सिवान जिले में 17 नृशंस हत्याएं हुई, 37 अपहरण हुए, लगातार नीतीश लालू के सरकार। ये एक बड़ा मुद्दा है, आपको बता दे। मैं जब यहाँ पर घूम रहा था, तब यहाँ पर लोगों का सर यही रिएक्शन था कि जब 2007 में लोगों ने दुकानें तक खोली, 2010 में नीतीश आए, शाहबुद्दीन के खिलाफ वोट लेकर आए, लोग सुरक्षित हो गया था माहौल। एक बार फिर से आप शाहबुद्दीन के साथ जो खड़े नजर आ रहे हैं, इसका नुकसान होगा आपको। कहाँ अपराध होता, कहाँ अपराध होता, कहाँ अपराध करा बढ़ल बा, क्यों बताओ? नहीं, अभी नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पर शाहबुद्दीन की सत्ता नहीं है, शाहबुद्दीन के लोग नहीं है। अभी आप जो यहाँ पर खड़े हैं सर, वो शाहबुद्दीन, एंटी शाहबुद्दीन वोट लेकर आए थे आप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को होना है, मुख्यमंत्री शाहबुद्दीन साहब को नहीं होना है। वो सवाल छोड़ दीजिए। आपकी पार्टी के लोग शाहबुद्दीन को विकास पुरुष बता रहे हैं, और आप कह रहे हैं शाहबुद्दीन विकास पुरुष नहीं, हम ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन ये बात। अच्छा चलिए ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं। क्या चीनी मिले एक मुद्दा है यहाँ पर, जो चीनी मिले बंद हुई है, चीनी मिले क्या बड़ा मुद्दा है क्या यहाँ पर? सर आपसे मेरा सवाल है, क्या चीनी मिले जो बंद हुई है, क्या वो एक बड़ा मुद्दा है? चीनी मिले ये आरजेडी के रीजन में बंद हुई है। हमारे रोजाना जंगल राज का डर, जंगल राज और वीरों को हमारे राजन के बारे में। अरे बिहार को कौन चलावेगा? बिहारी चलावेगा कि बाहरी चलावेगा?